तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल रेसल घोस्ट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसएनएमई के शो में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस को हो चुकी है इंजरी। सेथ रॉलिंस हो चुके हैं इंजर्ड और अनफॉर्चुनेटली वो एलए नाइट से हार भी चुके हैं। और अब हमें नहीं बताया गया कि सेथ रॉलिंस कब तक बाहर रहेंगे, वो कब तक रिकवर करेंगे। मंडे नाइट रॉ में पॉल हेमन ने कहा कि सेथ रॉलिंस के पास मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस अगले साल के जून तक है, तो वो कोई मैटर नहीं करता कि सेथ रॉलिंस कब तक बाहर हैं, सेथ रॉलिंस कब तक वापस नहीं आते। मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस सेथ रॉलिंस के पास ही रहेगा। उसके बाद से इंटरनेट पे बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलना स्टार्ट हो गई कि क्या सेथ रॉलिंस की ये इंजरी रियल है भी या ये एक स्टेज्ड चीज़ है। इंटरनेट पे किसी ट्रस्टेड सोर्स ने पोस्ट किया था कि सेथ रॉलिंस एसएनएमई में इंजर्ड नहीं हुए, बल्कि सेथ रॉलिंस एसएनएमई से पहले ही इंजर्ड थे और एसएनएमई में जो हुआ वो उस इंजरी को कवर करने के लिए था, ताकि हमको दिखाया जा सके कि सेथ रॉलिंस एसएनएमई में इंजर्ड हुए हैं। मगर वो एसएनएमई में इंजर्ड नहीं हुए थे, वो इंजर्ड एसएनएमई से पहले ही हो चुके थे। और हमको इस तरह करके दिखाया गया कि सेथ रॉलिंस उसी मूव से दोबारा इंजर्ड हो गए हैं जिस मूव से वो पिछले साल 2024 में जिंदर महल के अगेंस्ट जिस मूव से इंजर्ड हुए थे। इसलिए हमको उसी मूव के साथ सेथ रॉलिंस को दोबारा इंजर्ड होते हुए दिखाया गया, क्योंकि सेथ रॉलिंस पहले ही इंजर्ड थे और एसएनएमई में सिर्फ उस इंजरी को कवर करने के लिए हमको वो दिखाया गया कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो चुके हैं। ये सब था उस रिपोर्ट का कहना। मगर अब कहानी की दूसरी तरफ चलते हैं। अभी किसी फ़ैन ने कल मंडे नाइट रॉ में बैक स्टेज सेथ रॉलिंस को कैप्चर किया और सेथ रॉलिंस ने ब्रेसेस पहने हुए थे और वो क्रचिस के सहारे से चल रहे थे। अब अगर ये चीज़ फेक होती या किसी भी तरह से एक स्टेज चीज़ होती तो क्या सेथ रॉलिंस सड़कों पर भी क्रचिस के सहारे से चलते या वो नी ब्रेस पहन कर चलते? कभी भी नहीं। ये चीज़ हमें 100% कन्फर्म करती है कि सेथ रॉलिंस की इंजरी 100% कन्फर्म है और ये कोई छोटी मोटी इंजरी नहीं है। ये एक काफ़ी बड़ी इंजरी है अनफॉर्चुनेटली, और अब हमें नहीं पता कि सेथ रॉलिंस कब तक बाहर रहेंगे। कुछ रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि 5 से 8 महीने तक सेथ रॉलिंस बाहर रह सकते हैं। कुछ रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि ये इंजरी एक फेक इंजरी है, सिर्फ स्टोरी लाइन का पार्ट है। कुछ कह रहे हैं कि सेथ रॉलिंस शायद 9 महीने तक भी बाहर रहें। द ओनली थिंग वी कैन डू इज़ प्रे एंड होप दैट सेथ रॉलिंस रिकवर्स क्विकली एज सून एज पॉसिबल। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बाय बाय।